वेलकम टू माय चैनल नीतूस गार्डन। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको रोज़ के प्लांट की केयर करनी है और येलो जो रोज़ का प्लांट है उसको आपको कैसे देखभाल करनी है ताकि वो कंटिन्यू फ्लावरिंग करता रहे। देखिए, जब हम नर्सरी से ये प्लांट खरीद कर लेकर आते हैं तो फूल खिल रहे होते हैं, लेकिन घर पे आने के बाद कुछ समय के बाद ये फूल देना बंद कर देते हैं। प्लांट जो हमारे पास सालों से हमारे पास हैं वो भी उस तरीके से फूल नहीं दे रहे हैं जिस लेवल पे उन्हें फ्लावरिंग करनी चाहिए। क्या हो जाता है प्लांट के अंदर की उसकी हमें पता ही नहीं चल रहा होता है कि क्या प्लांट के अंदर दिक्कत हो गई है कि वो फूल देना बंद कर दिया है उसने। जो ये टिप्स मैं येलो रोज प्लांट के आपको दे रही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ येलो रोज के प्लांट पे ही इसको अप्लाई करना है। ये हर तरीके के रोज प्लांट पे अप्लाई हो सकते हैं। अब क्या होता है कि जब भी हम नर्सरी से रोज प्लांट लेकर आते हैं तो वो ज्यादातर रेड सोइल में ही लगे हुए मिलते हैं, लेकिन रेड सोइल में जितने भी रोज़ प्लांट लगे होते हैं वो अच्छे से नहीं चल पाते। रेड सोइल में ऐसा भी नहीं है कि रेड सोइल में प्लांट लगे हैं नहीं चलेंगे। जहाँ पर रेड सोइल है वहाँ पर तो ये अच्छी से ही चल जाते हैं। नॉर्थ इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें ये रेड सोइल में जो प्लांट लगे होते हैं वो नहीं चल पाते। अब बात करते हैं कि हमें इसकी सॉइल तैयार कैसे करनी है। आपको लेनी है 70% नॉर्मल गार्डन सॉइल और उसके अंदर आपको 10% आपको कोकोपीट मिलाना है। वर्मी कंपोस्ट आपको 10% मिलाना है और उसके बाद आपको इसके अंदर नीम खली मिलानी है, वो 1 से 2 चम्मच ही मिलानी है। और अगर आप ये जो प्लांट है रोज़ का प्लांट सर्दियों में लगा रहे हैं तो आपको इसके अंदर सरसों खली 1 चम्मच डालनी है और अगर गर्मियों में लगा रहे हैं तो आपको इसके अंदर सरसों खली बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। और ये सब मिलाकर ही आपको इसकी एक अच्छी मिट्टी तैयार करनी है। और आपको इसके अंदर 1 चम्मच फंगीसाइड भी डालना है जिससे कि कोई भी कीड़े वगैरह का अटैक इसके अंदर ना हो और आपके प्लांट की हेल्थ भी खराब ना हो और प्लांट आपका अच्छे से चल जाए। सॉइल प्रिपरेशन के बाद बात आती है कि किस तरीके के आपको गमले में इसे लगाना है और उसका साइज़ कितना होना चाहिए। देखिए, जब भी आप गुलाब का पौधा लगाएं तो उसको हमेशा आपको एक बड़ा ही गमला देना चाहिए, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट होता है, इसमें कांटे भी बहुत होते हैं तो आप जल्दी जल्दी तो इसे रिपोर्ट करेंगे नहीं। तो जहाँ तक हो सके आपको इसे 10 से 12 इंच के गमले में ही लगाना चाहिए और हो सके तो इसे आपको मिट्टी के या सीमेंट के ही गमले में लगाना बेस्ट होता है। अब बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट की कि कितनी इसको पानी की जरूरत होती है। देखिए, गुलाब के पौधे को ज्यादा पानी नहीं देना होता। ओवर वाटरिंग से क्या होता है, रूट डैमेज हो जाती है। पानी आपको जब भी देना है जब 1 से 2 इंच की मिट्टी इसकी ड्राई हो जाए तभी, और अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी है। अगर अंडर वाटरिंग होगी तो भी प्लांट की जो मिट्टी है वो हार्ड हो जाएगी। अगर प्लांट की मिट्टी हार्ड हो भी गई है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हल्की आपको गुड़ाई करनी है और फिर इस पे आपको वाटरिंग करनी है। वाटरिंग जब भी करनी है जब मिट्टी ड्राई हो। गमले की मिट्टी ज्यादा ही हार्ड हो गई है तो आपको गमले के अंदर थोड़े से अर्थवार्म डालने हैं। ये प्लांट का ओवरऑल स्ट्रक्चर इम्प्रूव करते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं और जो है इसके अंदर एयर सर्कुलेशन ठीक करते हैं जिससे प्लांट का ड्रेनेज भी ठीक हो जाता है और प्लांट हेल्दी चलता है। सनलाइट की कितनी ज़रूरत होती है गुलाब के प्लांट को। देखिए, सर्दियों में क्या होता है कि धूप वैसे भी बहुत कम होती है तो इसे हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे इस पर प्रॉपर सनलाइट आती रहे। गुलाब के पौधे को 6 से 7 घंटे की सर्दियों में धूप की ज़रूरत होती है, तभी अच्छे से इसके फूल भी पूरे खिलते हैं और कंटिन्यू फिर फ्लावरिंग भी इसमें होती रहती है। पर गर्मियों में आपको इसको तेज धूप से बचाना होता है। इसको आपको हमेशा गर्मियों में ग्रीन नेट से कवर करके ही रखना चाहिए। प्लांट अच्छी फ्लावरिंग जब ही करेगा जब उसके ऊपर से आप ये जितने भी सूखे पत्ते होते हैं उन्हें हटाते रहना चाहिए। जो फूल देकर हट गए हैं बड उन्हें भी हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें लगा छोड़ देंगे तो वो प्लांट की एनर्जी खींचते रहेंगे, क्योंकि वो तो बीज बनाने लगेंगे और जो गुलाब का बीज होता है वो किसी काम का नहीं होता, उससे प्लांट हो नहीं पाता है। तो इसलिए प्लांट में बीज नहीं बनने देना चाहिए, उसको हटाते रहना चाहिए। और जितनी भी ये पत्तियां हैं, एक्स्ट्रा पत्तियां भी ज्यादा प्लांट पे नहीं होनी चाहिए, उन्हें भी टाइम टाइम पे आपको हटाते रहना चाहिए। कंटिन्यू फ्लावरिंग आपके प्लांट पर होती रहेगी। आपको रोज़ के प्लांट पर ढेर सारी फ्लावरिंग चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, उसके लिए आपको फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र देने के लिए क्या करना है, कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले आपको गमले की गुड़ाई अच्छे से करनी है। क्यों करनी है, देखिए, अगर आप गुड़ाई नहीं करेंगे जो भी आप फर्टिलाइज़र देंगे वो ऊपर ऊपर रह जाएगा, मिट्टी में ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, इसलिए गुड़ाई करना ज़रूरी होता है।
तो सबसे पहले आपको इसके अंदर सॉफ्ट फर्टिलाइजर ही देना है। तो वो कौन सा है? वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है गुलाब के प्लांट के लिए। तो आपको गुड़ाई करने के बाद इसके अंदर 1 मुट्ठी से 2 मुट्ठी के करीब आपको गमले के साइज के अकॉर्डिंग वर्मी कंपोस्ट डालना है। दूसरा, ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर आपको रोज प्लांट में देना है जिससे कि फूल कंटिन्यू आए, बड़े साइज के आए? DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट को इसे डालने से क्या होगा कि इसके प्लांट पे, रोज के प्लांट पे बम्पर फ्लावरिंग होगी, न्यू ग्रोथ आएगी, कंटिन्यू फ्लावरिंग होती रहेगी। डाई अमोनियम फॉस्फेट के आपको 5 से 6 दाने ही डालने। अब जो मैं आपको फर्टिलाइजर बता रही हूँ ये सिर्फ आपको सर्दियों में ही देना है। वो क्या है? वो है सरसों खली। सरसों खली का जो है सर्दियों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है गुलाब के प्लांट पर आपको देना कैसे? देखिए, आपको थोड़ी सी सरसों खली लेनी है और आपको उसको 3-4 दिन के लिए पानी में भिगो के रख देना है। पानी में भिगोने के बाद ये फूल जाएगी, अच्छी तरीके से डाइल्यूट हो जाएगी पानी के अंदर और बहुत ही अच्छा इसका फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा। उसी को आपको देना है। अब जो सरसों खली का लिक्विड आपने तैयार किया है उसे कैसे आपको डालना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि गमला जो है वो ड्राई होना चाहिए। फिर आपको उसमें गुड़ाई करने के बाद ही इस लिक्विड को डालना है और लिक्विड डालने के बाद आपको फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये जो सरसों खली का जो है लिक्विड वो ऊपर ही ऊपर ना रह जाए, परत ना जम जाए। अगर आप उसको अच्छे से मिलाएंगे तो वो अच्छे मिट्टी में मिल जाएगा। अब इसके फायदे क्या होंगे डालने से? देखिए, क्या होता है कि जो सरसों खली है उसकी जो सरसों खली का जो नेचर है वो वार्म है, इसीलिए आपको उसको सर्दियों में यूज करना है, गर्मियों में उसको यूज नहीं करना है। उससे क्या होगा कि जो प्लांट को तुरंत एनर्जी मिलेगी और प्लांट में कंटिन्यू फिर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी, हैवी बंचेस में फूल खिलेंगे। इसलिए आपको इसको सर्दियों में ही यूज करना है। वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।